नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मैं हूं अलीम शेख। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेमन न्यूज़ चैनल ने जो मुहिम छेड़ रखी है, कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है। ये मुहिम है एमडी ड्रग्स के खिलाफ। समाज का हर तबका लेमन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस प्रशासन ले लीजिए, राजनेता ले लीजिए या फिल्म अभिनेता ले लीजिए, हर कोई इस मुहिम का हिस्सा बनना चाह रहा है। जाहिर सी बात है, ड्रग्स के खिलाफ लेमन न्यूज़ ने जो मुहिम छेड़ रखी है, इसका कहीं ना कहीं असर हमें बिल्कुल मुंबई शहर में देखने को मिल रहा है। इस समय हम लोखंडवाला के कोस्टा कॉफ़ी में मौजूद है, जहां पर बॉलीवुड की कई हस्तियां हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ कराना चाहूँगा, टीना घाई जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि फिल्म एक्ट्रेस है, सिंगर है, सोशल एक्टिविस्ट है। और इनकी खास बात यह है कि मुद्दों के लिए ये काफ़ी लड़ती है। अक्सर हमने देखा है, मीडिया में आपने देखा भी होगा। टीना घाई जी फिल्मों के अलावा भी जहाँ समाज के काम होते हैं, सोशल काम होते हैं, तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेहमान है मरीसा जी, जो कि तमिल फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। साजन अग्रवाल जी बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक है। और आपका नाम जानना चाहेंगे। सेजल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ये कितना घातक है एमडी ड्रग्स हमारे समाज के लिए और किस तरह इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जो हमारे मेन खास मेहमान मौजूदा टीना घाई जी से हम इसकी शुरुआत करेंगे। टीना जी, स्वागत है आपका लेमन न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, लेमन न्यूज़ चैनल ने जो मुहिम छेड़ रखी है एमडी ड्रग्स के खिलाफ, किस तरह इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है? समाज में जागरूकता किस प्रकार की आनी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी समाज से जुड़े हुए कई सोशल मूवमेंट का आप हिस्सा है, आप सोशल मूवमेंट भी काफ़ी करते रहते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सबसे पहले तो मैं लेमन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो अक्सर जो मुद्दे होते हैं उनके जो समस्याएं होती हैं लोगों को उसको उसके उनको उनमें जागरूकता पैदा करते हैं। और मैं लेमन न्यूज़ में कई बार आ चुकी हूँ। जितनी बार आप लोगों ने मुझे बुलाया है, जो भी मुद्दे आपने उठाए हैं, मैंने हमेशा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को लेना चाहिए बेसिकली। और ये मुद्दा जो इस वक्त आपने उठाया है, ये बहुत ही नाजुक मुद्दा है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, जो नौजवान है, वो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे हैं, ये देश का भविष्य है। अगर यही इन चीज़ों में पड़ जाएंगे तो आगे कितना अंधकार हो जाएगा, उन्नति कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, हिंदुस्तान का क्या होगा। ये समस्या खाली एक जीवन तक जुड़ी हुई नहीं है या एक परिवार तक जुड़ी हुई नहीं है, ये देश का मामला है। ये मुद्दा एक घर से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर एक घर में एक प्राणी ये ड्रग लेता है और उसमें एक घर तबाह होता है। एक घर तबाह होने का मतलब एक पीढ़ी तबाह होती है। एक पीढ़ी तबाह होने का मतलब है देश का एक हिस्सा तबाह हो रहा है। तो आप यू कांट लेट इट गो सो ईजीली। तो मुझे लगता है हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। जहाँ लोग जाते हैं पार्टीज़ में, अक्सर क्या होता है, दोस्त ही लोग होते हैं जो इस तरह की, मैं नहीं ये कहूँगी कि वो जानबूझ के करते हैं, शरारत कर जाते हैं। लेकिन वो शरारत कितनी महंगी पड़ सकती है, जानलेवा हो सकती है, ये वो एहसास नहीं करते हैं। जैसे मसलन किसी ने पान आपको खिला दिया, आपने ड्रिंक कर रखी है तो आपने बोला हाँ मीठा खा लीजिए, उसमें डाल के पाउडर दे दिया, कुछ कर दिया, आपने हंसी मजाक कर दिया, लेकिन वो आपके लिए इतनी बड़ी लत बन गई ज़िंदगी में कि आप अपने आप को बेच डाले। आपको ये पता नहीं लगता उस समय कि आपका कौन सा रिश्ता कितनी अहमियत रखता है, ये आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपको क्या करना क्या नहीं करना। तो इसको तो रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है आपके चैनल के थ्रू जो है, आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। और मैं एक एक्ट्रेस और सिंगर होने के नाते और एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते बिल्कुल भरपूर कोशिश करूंगी लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की। और तमाम लोग जो इस समय ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो प्रोग्राम तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं या उसके आसपास के लोग हैं, प्लीज़ जाकर के उनको इस चीज़ के बारे में बताएं और उनको इसके बारे में जागरूकता पैदा कराएं प्लीज़। एक अहम बात कही है कि जागरूकता लाना लोगों में बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दा किसी एक घर का, किसी एक शहर का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का है। तो जाहिर सी बात है कि इस सारे मामले को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ड्रग्स है ये बहुत डेंजरस है, इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है। तो अवेयरनेस इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये एकदम सिंपल है। मुझे भी आज ही पता लगा है कि ये एक सिंपल सा वाइट पाउडर है, जैसे अजीनोमोटो है। तो हमें पब्लिक को ये भी बताना चाहिए कि ये गलती से भी अगर हम खा लेते हैं तो ये बहुत ही शूट अप होता है, बीपी शूट अप, आदमी मर भी सकता है।
तो ये इतना डेंजरस है कि हम लोग और ड्रग्स के अपेक्षा हमें पता भी नहीं है। तो इसके बारे में अवेयरनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को और मीडिया तो ऑलरेडी कर रही है, सबको बताना चाहिए। क्योंकि फॉर अ गर्ल्स ऑल्सो, आप कहीं पार्टी में, कोई स्मॉल फंक्शन में, किसी ने बदमाशी में भी अगर आपके साथ ऐसा कर दिया तो इसमें जान भी जा सकती है। सिर्फ मजाक मजाक में बहुत कुछ हो सकता है। तो अवेयरनेस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबको अवेयर करें कि ऐसी भी चीज़ें अवेल है मार्केट में जो कि बहुत ईजी अभी मिल रही है, इसका कोई रोक नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जो समाज है, समाज के साथ साथ हमें खुद अवेयर होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं। और हर एक बच्चों को, बड़ों को और माँ बाप को भी ये सिखाना चाहिए। और मीडिया और प्रेस में इसको ज़्यादा हाइप करना, हाइप मीन्स बताना चाहिए डिटेल में, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग जो हमारे इंडिया में आ गया। ये बहुत लेटेस्ट है, मतलब अभी लोग शौक में स्टार्ट कर रहे हैं कि अरे इट्स अ वेरी किक है। किक का मतलब उनको किक समझ में नहीं आते कहाँ लगेगा, मतलब इंसान मर सकता है इसके अंदर। तो ये ड्रग्स तो डेंजरस होती है लेकिन ये उसका भी हाइप है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले कि अपने फैमिली मेम्बर्स, इवन मीडिया के थ्रू ये सबको पता लगे कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि हमें ज़िंदगी में, मतलब किसी को लेना क्या सोचना भी नहीं चाहिए। कोई ट्राई करने की बात करे तो ट्राई तो आप छोड़ दीजिए। इसका नाम आपको पता है MK8 है। 6 महीने में इंसान की मौत हो जाती है, ऐसे कई केसेस हुए। 6 महीने नहीं, अगर आप वीक हैं, अगर इसको कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो आप तुरंत भी मर सकते हैं। ये इतना डेंजरस है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। साजन अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह रोकथाम इस पे की जाए कि ये इसका नौजवान पीढ़ी, युवा इसका सेवन ना करे। पहले तो मैं लेमन चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे से वो इस मुहिम को चला रहे हैं, क्योंकि मैं मलाड में रहता हूँ तो वहाँ पर इनकी कई सभाएं हुई हैं जिसमें लेमन न्यूज़ ने प्रशासन के साथ मिलकर इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी है। और मैं ख़ास तौर से पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे निगाह रखें जो कॉलेज में इस जाने शुरू हुए हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और स्लम एरियाज़ में इसका सेवन हो रहा है। और स्लम में जो बच्चे होते हैं उनको कुछ अच्छा बुरा नहीं पता होता है और उनको जो चीज़ खाने को दी जाती है वो खा लेते हैं क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें समाज में एक जागरूकता लानी चाहिए हम लोगों को, जो हम मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं। हम चाहेंगे कि और बड़े लोग, बड़े स्टार इसमें जुड़ें, क्योंकि हमारी बात शायद बहुत लोग ना समझ पाएँ, लेकिन बड़े स्टार, बड़े लोग जुड़ेंगे तो काफ़ी समझ जाएंगे। और ये ड्रग्स से जितना दूर बच्चों को रखा जाए मेरे हिसाब से उतना बेटर होगा, क्योंकि बच्चे ही जो है वो कल का भविष्य हैं, इस देश का भविष्य है। और अगर बच्चे सेफ़ होंगे तो मुझे लगता है कि देश सेफ रहेगा। आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ना ही कॉलेज में, ना ही ये टीन एज से, सब जगह पार्टीज से लेके फंक्शन से लेके हर जगह ये एक फैशन और एक ट्रेंड बन गया है। हम ये समझते हैं कि इट्स वेरी कूल। आज की जनरेशन के हिसाब से ये हो जाता है कि यार आप क्यों नहीं कर रहे हो, लेट्स डू दिस ना। और इसी बात में लोग ये सोचने लगते हैं कि कम ऑन यार, लेट्स ट्राई एंड लेट्स डू ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले तो ये टीनेजर्स से लेके मैच्योर्ड पीपल से लेके सबको इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं MD होता है, कोक होता है, ये एक्चुअली नशे की मतलब दवाई भी आती है। यू कैन मेक इट इन द ड्रिंक ऑल्सो, ईजीली अवेलेबल एवरीवेयर फॉर एवरी पर्सन। जैसे जो पार्टीज़ होती है, यूथ की ज़्यादा करके पार्टीज़ जो होती है, हम उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे ये ज़्यादा चलता है। ये कॉलेज वाले जो होते हैं वो सैंडविच में मिला दिया, ड्रिंक में मिला दिया, आपके चॉकलेट या स्वीट में मिला सकते हैं, किसी में भी मिला के आपको दे सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट मी टेल ऑल द व्यूअर्स कि यू शुड ऑलवेज चेक, मतलब योर किड्स और वट एवर मैच्योर्ड पीपल भी होते हैं, ये बहुत बड़ी पार्टीज़ रखते हैं, इसमें भी मतलब एनी पर्सन कैन गिव इट टू यू एंड यू वोंट कम टू नो ऑल्सो। और इसकी किक जो है, इसकी वजह से आपके होशावास में नहीं रहते, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ये ओवरडोज की वजह से पीपल कैन लाइक इवन डाई बिकॉज ऑफ द ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। एंड आई फील नार्कोटिक ड्रग्स टुडे इज़ अ वेरी बिग इशू, वेरी बिग जनरल इशू। और इसकी अवेयरनेस हमें ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, होर्डिंग के द्वारा हो, कैंपेन्स के द्वारा हो, या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा हो, ये हमें ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बिकॉज आजकल की जनरेशन के हिसाब से इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी कूल sign of having drugs, and they get influenced by small kids and the teenagers and everyone, they get influenced by them, और वो एक समझते हैं कि ठीक है हम भी ये ट्राई कर लें तो अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आई फील पर्सनली कि हमें ये अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थ्रू होर्डिंग्स, थ्रू रेडियो, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू प्रिंट मीडिया एंड एवरीथिंग।
यस यस। टीना जी के पास हम वापस जाएंगे। टीना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बॉलीवुड में काफ़ी लंबा समय आपने बिताया, बॉलीवुड में आप भी अभी बने हुए हो। अक्सर ये सुनने में आता है कि बॉलीवुड के सितारे भी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सी सुना तो मैंने भी है, देखा तो नहीं। आई बी बिकॉज आई हैव नो बिजनेस टू से दैट, क्योंकि मैंने जो चीज़ विटनेस नहीं की है मेरा हक नहीं बनता। लेकिन सुना मैंने भी है, लेकिन जो अगर ये करते हैं इट्स वेरी वेरी बैड। क्योंकि क्या होता है, जो मेरे सुनने में आया है, सी आई विल एज ए सेड कि मैं जानती नहीं इसके बारे में, लेकिन कि आपको बहुत कंसंट्रेट करना है तो आपको डायलॉग्स बड़े याद करने, गंभीर सा सिचुएशन है तो आप ड्रग लेंगे तो आपका एक एकाग्र होके आप जो है एक फोकस होके आप काम करते हैं। ये सब बकवास है। एक्टिंग क्या मैं नहीं करती हूँ, क्या मेरे जैसे और लोग नहीं करते हैं? वो चंद अगर जो सितारे करते हैं 5% या 10%, तो उनको ही क्यों वो फोकस की ज़रूरत पड़ती है? बाकी जो 90% है उनको फोकस की ज़रूरत नहीं है क्या? तो ये एक एक्सक्यूज़ लेना कि मुझे फोकस करने के लिए या इमोट करने के लिए या मुझे जो है प्रॉपर एक प्ले करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आई थिंक यू टू मेमोराइज डायलॉग्स, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, तो दैट शोज़ कि आप कितने कमज़ोर इंसान हैं। या तो आप बहाना ढूंढ रहे हैं ड्रग लेने का, या आपको लत है, और यहाँ फिर आप इतने कमज़ोर हैं, आपने उसको इतना बड़ा सहारा बना लिया कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो आप जो है नहीं इमोट कर पाएंगे, नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड आई बिलीव, मैं तो अभी कह ही रही हूँ, कह ही देती हूँ कि अगर जो सितारे ये बॉलीवुड के ये काम कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर हेवन सेक सबसे पहले आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बॉलीवुड जो है सब चीज़ों से जुड़ता है, झगड़े करते हैं, हम लोगों को रोकते हैं, सोशल कॉजेज़ से जाके जुड़ते हैं। तो चंद जो लोग ले रहे हैं उनको तो तुरंत आज ही ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही बना लेना चाहिए कि हमको ये आज से ही बंद कर देना भैया, हमको नहीं करना। अब तो आप मिसाल बनिए दुनिया के लिए। हम लोग जो है मिसाल बनते हैं, जब लोग हमको देखते हैं आप मोटिवेट होते हैं। जैसे आप देखते हैं अक्षय कुमार की जो फिल्में देखते हैं, लोग स्टंट करता है तो दे ट्राई टू कॉपी हिम। ओके, सो आपको ये सब अगर आप सितारे जो हैं और उनको लोग देख करके आप उनके आइकन्स हैं, तो आपको ये मिसाल पैदा करनी चाहिए और खुल के बोल देना चाहिए ऐसे सितारों को जो लेते हैं कि इस न्यू ईयर हमारा रेजोल्यूशन ये है कि आज ही से हम ये चीज़ त्याग रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान की जो जितने लोग हैं हमको देख करके हमको फॉलो करें। दे मस्ट डू इट, आई थिंक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही टीना जी ने कि फिल्मी सितारे हैं वो एक मिसाल कायम करे। वो अगर ड्रग्स लेती भी है तो वो जनता के सामने और बताए कि वो ड्रग्स छोड़ रहे हैं, ताकि जिस तरह उनकी अदाकारी को लेके लोग उनको फॉलो करते हैं तो ठीक उसी तरह उनकी अच्छी बातों को भी वो फॉलो करेंगे। एक अहम बात है जो कि चर्चा में खुलकर सामने आई है। दोस्तों, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे मेहमानों से ये चर्चा जारी रहेंगी। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे हमारे बॉलीवुड के सितारों से हम एमडी ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान लेमन न्यूज़ ने छेड़ रखी है उसको लेकर चर्चा जारी है। फिर हम हमारे मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। मैं मॉडल एक्ट्रेस सेजल के पास आना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे सेजल जी? आप फैशन इंडस्ट्री से आते हैं, बॉलीवुड की इंडस्ट्री से आती है, यहाँ पर भी अक्सर सुना जाता है, कहा जाता है कि ड्रग्स और कोकीन, स्मैक जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है, सेवन होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रियल लाइफ में देखने जाए तो मैंने आज तक कभी देखा तो नहीं है, बट सुना बहुत है, ज़रूर सुना है। फैशन मूवी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, देखा है कि ऐसे होता है इंडस्ट्री में। बट यू कांट ब्लेम वन पर्सन फॉर इट, बिकॉज आप एक पर्सन को इसलिए नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि कहीं ऐसे लोग हैं, हम नाम नहीं ले सकते या हम ये नहीं कह सकते, पिन पॉइंट एक पर्सन पर नहीं कर सकते। ये एक समाज का कार्य होना चाहिए कि अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिए, सबको ये बताना चाहिए कि देखो भाई ये ड्रग्स लेने से ऐसा ऐसा होता है। और स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी, फोकस ऑन द यूथ, स्पेशली दीज गाइज एंड दीज गर्ल्स, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि नॉट ओनली फैशन इंडस्ट्री बट एवरीवेयर देयर शुड बी अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट्स एज अ मीन्स पर्सन on earth. Everyone should have the right to know that this is a very bad abuse and it's very very bad for health, as well as like lot of side effects are there about the abuse. Yeah. साजन अग्रवाल साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बॉलीवुड में सर- कैसे इस पे रोकथाम हो सकती है? सर देखिए, बॉलीवुड एक बहुत एजुकेटेड और बहुत स्टैंडर्ड इंडस्ट्री है। सब लोग इसके जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन कुछ हालात, कुछ मजबूरी होती हैं जो आदमी, वैसे हमने भी कभी अपने सर्कल में तो किसी को नहीं देखा कि कोई ड्रग्स लेता है, लेकिन सुना है और फैशन मूवी में दिखाया भी गया था। और हाँ, ये ज़रूर है कि डिप्रेशन में आने के बाद कुछ लोग, या टीना जी ने बताया कि डायलॉग याद करने के लिए या अपने आप को एक मूव में लाने के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, जैसा हम स्पोर्ट्स में भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आजकल इतना स्पोर्ट्स में इसका ज़्यादा चलन हुआ है, काफ़ी पॉजिटिव पाए जाते हैं जब हमारे ओलंपिक्स और हमारी चीज़ें आती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसको हम लोग सब मिलकर चाहेंगे तभी ये दूर हो पाएगी, एक आदमी के चाहने से या एक आदमी के सोचने से नहीं। क्योंकि लेमन न्यूज़ की मुहिम वाकई सबको आगाह कर रही है, सबको साथ में लेके जुड़ रही है, प्रशासन हो, नेता हो, अभिनेता हो, और हम सभी लोगों को हमारा एक कर्तव्य, एक दायित्व भी बनता है कि हम लोग इसमें आपके साथ जुड़ें। और लोगों को सामने से आपको कॉल करना चाहिए, स्टारों को, लोगों को, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो सब लेमन न्यूज़ के टच में आने चाहिए, लेमन न्यूज़ के पास आने चाहिए और उनको आपके साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो आपका साथ दें और हम सब साथ दें। और इस काम के लिए तो एक लेमन न्यूज़ को एक रैली अरेंज करनी चाहिए जिसमें सारा हॉलीवुड, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, टॉलीवुड, जिस भी लैंग्वेज के, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि स्लम एरिया, छोटे यूपी, बिहार, दिल्ली, उस साइड में, ये वैसे भी पंजाब तो आप देख रहे हैं रोज़ टीवी में नशे को लेके कुछ ना कुछ होता रहता है। प्रधानमंत्री जी खुद बयान देना पड़ा है मोदी साहब को। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को आपके साथ जुड़ना चाहिए, आपके मुहिम में हम सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं घर घर में हम आपका मैसेज आप पहुँचाएँ, हमारा मैसेज पहुँचे कि बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, इसका कोई भी, किसी को भी इसकी आदत पड़ सकती है, क्योंकि ये कोई जानबूझकर नहीं करता। कुछ डिप्रेशन और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, या जिनका ये बिजनेस है, जिनका ये धंधा है, वो तो चाहेंगे कि हर आदमी इसकी आदत में आ जाए, क्योंकि आपने बताया कि बहुत महंगा है, आदमी अपने आप को बेच सकता है जब इसकी लत लग जाती है, तो इतना महंगा है। और हमें चाहिए कि हम पूरे जोश और खरोश के साथ आपके साथ जुड़ के इस मुहिम को चलाएं। इस मुहिम को चलाया, बहुत अच्छी बात की। महेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में इसका सेवन ना हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड बहुत रिस्पॉन्सिबल एक संस्था है जहाँ की सब लोग, पूरा हिंदुस्तान या पूरा दुनिया उसको देखता है। तो बॉलीवुड क्या है कि उसकी हर बात बच्चों को समझ में आती है, बड़ों को। तो हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लेमन न्यूज़ के थ्रू, तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि जब हम बॉलीवुड का कोई एक बड़ा, लाइक शाहरुख खान बोलते हैं, प्रियंका चोपड़ा बोलते हैं, तो इनको लोग सीरियसली सुनते हैं, उनको समझ में आता है ये गलत चीज़ है। तो एटलीस्ट जब हम उनको फिल्मों से इन्फ्लुएंस करते हैं, आप ऐसे कपड़े पहनो, तो अब एटलीस्ट हम बुरी चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि बुरी चीज़ है, आप इसको मत करिए। तो उनका, बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मुहिम बॉलीवुड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल पे लेना चाहिए उनको। और क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा फिल्म देखते हैं, बच्चे, बड़े, जो भी है, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हम आज हमारे लिए कि एक बने हैं कि जो भी है, चाहे ऋतिक रोशन है, सब लोग उनको कॉपी करना चाहते हैं। अगर वो अच्छी चीज़ें हमें बताएंगे तो ऑब्वियस है उसको भी लोग कॉपी करना चाहेंगे। तो बॉलीवुड की बातें ज़्यादा सुनी जा सकती हैं, तो हम उस तरीके से अब उनको लेके आ सकते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि बॉलीवुड के लोग इसको, अगर ये सेवन करते भी है तो उसे ना करें, बिकॉज़ उनको लगता है कि हमारा मेंटल प्रेशर बहुत बड़ा है, काम ज़्यादा है, तो हम गलत तरीका, गलत रास्ता, जो भी इसको लेता होगा इंडस्ट्री में, उसको नहीं लेना चाहिए। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, मेडिटेशन है, और प्रॉब्लम का सल्यूशन ड्रग्स नहीं होती, वो ज़िंदगी का एंड होता है। तो आई थिंक इज़ वेरी बैड अगर हम ड्रग्स को अपना सल्यूशन मान के अगर हम आगे चलते हैं, तो वो बहुत ही घातक है और पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। कोई सुखी नहीं हुआ है ड्रग्स की वजह से। तो मेरा यही कहना है बॉलीवुड से कि इसको पूरा सपोर्ट करिए, लेमन चैनल को सपोर्ट करिए, और इसके साथ ये रहे कि हम बड़े से बड़े लोग जुड़े, चाहे वो जैसे हम आज सफाई अभियान में जुड़े हैं, हर चीज़ में जुड़े हुए हैं।
तो हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन जो हमारे छोटे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको सिर्फ अच्छा बुरा तो कुछ पता नहीं है। उनको लगता है या ये हम कूल हैं, ये नहीं अगर एक फ्रेंड बोलता है तुम नहीं करोगे तो तुम अनकूल हो जाओगे, मतलब तुम आउट ऑफ फैशन हो। तो वो उनको समझ में आना चाहिए कि फैशन क्या है, ट्रेंड क्या है, इसको वो ट्रेंड ना ले। उनकी लाइफ का एंड है ये एक तरीके से। लाइफ का एंड हाँ। बहुत अच्छी बात कही है आपने। दिनेश जी, आपके पास आना चाहूँगा, आप एक तजुर्बे का सिंसियर अदाकार है बॉलीवुड की, क्या कहना चाहेंगे, मैसेज दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? आप एक गीतकार भी, एक अच्छी सिंगर भी है, तो हम चाहेंगे कि आपकी मधुर आवाज़ से आप कुछ गीत ऐसा सुनाए कि मैसेज कन्वे कीजिए कि ये मुहिम और आगे बढ़े और दर्शकों को समझ में आए कि वाकई में ये जो है घातक ड्रग्स है, इसका सेवन ना करें। कुछ गीतों के जरिए मैसेज दीजिए दर्शकों को। ये भी आपने अचानक बोला है तो लिखना तो बड़ा कठिन है अचानक, लेकिन जो मेरा गीत अभी रिलीज़ होने वाला है उसमें ही कुछ चंद मैं शब्द जोड़ सकती हूँ। एक पंजाबी मेरा फोक आने वाला है, दैट इज़ जाना नहीं जाना नहीं जाना रोडू दे, उसी को बोल देती हूँ। खाना ना पीना ना खाना एमडी वे, एमडी खतरनाक वे, एमडी खतरनाक वे, कर दोगी बर्बाद वे, खाना ना पीना ना खाना एमडी वे। जी ने हमारी उनके एक मधुर आवाज़ से एक गीत के जरिए भी मैसेज दिया दर्शकों को कि किस तरह ये ड्रग्स और किस तरह एमडी ड्रग्स ये घातक है, किस तरह नौजवान युवा पीढ़ी इससे बचे। एक बार फिर हम हमारे मेहमानों से जुड़ेंगे। टिंडे जी, फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तो बात होगी, एक बहस का मुद्दा हो गया, पुलिस प्रशासन ने किस तरह के स्टेप्स लेनी चाहिए कि ये घातक ड्रग्स का पूरी तरह से खात्मा हो? पुलिस प्रशासन की इस सारे मामले पर क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, दैट इज़ जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव बंद किया था। सो रात को व्हेन यू नो ऑल दिस यंगस्टर्स एंड इवन अदर पीपल यू नो मिडिल एज और एज्ड हूएवर, व्हेन दे लीव आउट ऑफ पार्टी से निकलते हैं तो ड्रिंक करके निकलते थे, तो उनको कैसे लोग पकड़ लेते थे और कुछ लोगों को बंद भी किया इन्होंने, काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों को बंद किया था। तो मुझे लगता है इसी तरह से शायद पुलिस पेट्रोलिंग जो है बढ़ानी चाहिए। दे शुड इंक्रीज इट यू नो, एंड जैसे पब्स में जाते हैं या ड्रिंक करने वालों को रोकते हैं, ऐसे पब्स में जाके इन लोगों को दे शुड यू नो अचानक रेड कैसे करते हैं वो सब करना चाहिए। एंड थोड़ी सी, जैसे हमेशा मैंने ये बात कही है आपके चैनल के थ्रू और बहुत से और चैनल्स के थ्रू, मैं फिर वही रिपीट कर रही हूँ, ये एक मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे और बहुत से मुद्दे हैं जो अभी इससे जोड़ना तो नहीं चाहूँगी मैं, लेकिन जैसे गैंग रेप की बात होती है, लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है, हर जगह चौकी, हर मोहल्ले में एक नेता टाइप, हर जगह पे एक मुखिया होना चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए। हर मोहल्ले में एक मुखिया होना चाहिए, मुझे लगता है, जो कंट्रोल कर सके, जो जान सके कि जैसे हर सोसाइटी में एक सेक्रेटरी होता है कि इस मोहल्ले में फ़लाँ जगह फ़लाँ बंदा फ़लाँ घर में क्या कर रहा है, तो दे शुड हेल्प। खाली पुलिस को मत आप वो बोलिए कि पुलिस पे मत, हाँ जिम्मेदारी है, पुलिस का तो फ़र्ज़ बनता ही है, लेकिन अगर आप पुलिस की मदद करेंगे यू नो तो उनको हेल्प मिलेगी। पुलिस तो करेगी ही अपना काम, हमारा भी एज ए सिविलियन ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें, वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। बात की है, फ़र्ज़ अदा करें। सिर्फ पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है, हम एक समाज का एक हिस्सा है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इन सारे मामलों को हम भी गंभीरता से लें। जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, पुलिस की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन का रुख क्या होना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी भूमिका? पुलिस का सबसे पहले इसमें रोल ये है कि पुलिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कुछ भी, उनको पता होता है किस एरिया में क्या चल रहा है, अगर उनको ज़रा भी भनक पड़ती है कि ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसी डील हो रही है या कुछ, तो सबसे पहले ऐसे जो होते हैं ना डीलर, उनको अगर पकड़े तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि ये चलो आया और दूसरे दिन उसकी बेल हो गई। तो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए, मैं यही बोलूँगी कि उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, कि सबसे पहले उनके जितने भी वो हैं। हाँ जी, पुलिस प्रशासन की भूमिका पर नजर दौड़िए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिकॉज़ अगर ऐसे, क्योंकि पुलिस को पता है कि यहाँ कौन चोर है, कौन ऐसे काम करते हैं, तो अगर वो अगर उनको पकड़ते भी हैं तो उनको छोड़ने का काम नहीं करना चाहिए कि आप उनको देखो
और उनके ऊपर मतलब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सबकी लाइफ के साथ खेलते हैं। अगर उनको छोड़ दिया और वो फिर से इसी बिजनेस में है, और वो छोटे क्योंकि ये स्लम्स एरिया में ज़्यादा है ड्रग्स एंड ऑल, तो पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उनको ये नहीं कि पैसे खा के छोड़ दे, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, आज जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव है, तो आज पुलिस इतनी सतर्क है, तो आज आपको एक भी एक्सीडेंट नहीं दिखते रोड पे। मैं रात के 2 बजे भी ड्राइव करती हूँ तो मैं सेफ रहती हूँ, मैं पीती नहीं, तो मैं देखती हूँ कि हाँ, हम जिस रोड पे चल रहे हैं वहाँ बहुत पुलिस है। तो ऐसे ही वो अपना काम अच्छे से निभा रही है, लेकिन उसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे ये सब छोटे छोटे चिंदी टाइप लोग हैं जो इसको बेचते हैं, ये ड्रग्स पे, उन पे पूरी कार्रवाई, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बाकी शहरों का या बाकी स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस का बहुत योगदान मिल रहा है इस काम में। हमारे मलाड में मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स आए, उन्होंने एक अवेयरनेस हमारे अंदर हमें बताया पूरा उसके बारे में, ड्रग्स के, कि इसको लेने से क्या नुकसान होते हैं। हमारी फैमिली को बुलाया गया, सारी सोसाइटी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स वाले सब लोगों को उन्होंने एकत्रित किया। तो मलाड पुलिस और मुंबई पुलिस इसमें बहुत एक्टिव होके काम कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी जो इस ड्रग को लेके आए हैं मुंबई में। और मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस क्या नहीं कर सकती है, और पुलिस ने हमेशा किया है, और मुंबई पुलिस तो हर जगह जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि मुंबई में पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ इसके साथ अड़ी हुई है, अभियान को आगे बढ़ा रही है और अड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुंबई में अगले इंटरव्यू में जब हम मिलेंगे तो आप कहेंगे कि आपकी इस मुहिम का बहुत फ़ायदा हुआ है और काफ़ी कुछ कम हुआ है। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि देखो, जो नाइट लाइफ जो है मुंबई की, पब्स हुए, जो क्लब्स हुए, जो डिस्कोज हुए, तो मोस्ट ऑफ द पार्टी जो पीपल जाते हैं एज लाइक डिटेक्टिंग फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव, इतना ही स्ट्रिक्ट मुंबई पुलिस ने इस ड्रग्स के लिए भी करना चाहिए। सख्त एक हर जगह पे, हर प्लेस पे, जैसे हम ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए चेक करते हैं, वैसे ही हमें कुछ साधन एक ड्रग्स के लिए भी लाना चाहिए। तो क्या होगा, इससे लोग और डरेंगे, इससे और लोग अवेयर होंगे, और वो डर के मारे ये नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट ऑफ दी ये होता है नाइट को ही, और जहाँ जहाँ हमें ऐसा डाउट जाता है मुंबई पुलिस को कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ गलत काम चल रहा है, तो वहाँ पे उनको रेड करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ दी ये रेव पार्टीज़ जो होती है, ये जो अभी 31st की पार्टीज़ जो होंगी, ये हर जगह अवेलेबल ईजिली हो जाएगा। बिकॉज एंड व्हाट इज़ द थिंग इज़ दैट इट्स ईजिली अवेलेबल टू पीपल। तो इजीली अवेलेबल है, तो लोग कहीं पे भी जाके इसका सेवन कर सकते हैं। कहीं भी क्लब है, पब है, डिस्को है, ये है, वो है, पार्टीज़ है, प्राइवेट पार्टीज़ है, पूल पार्टीज़ है, ये सब में ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। जैसे कि अब एक सनबर्न हो रहा है गोवा में, तो यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स जो है, बाहर से जो आते हैं, ये ही नहीं, सारे हमारे जो इंडियन कल्चर भी है वो भी बिगाड़ के जाते हैं। इनके द्वारा मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आपको एक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और वैसे भी हमारी मुंबई पुलिस इतना ध्यान रखती है हर एक चीज़ का, एंड दैट्स वाई मुंबई इज कॉल्ड एज अ सेफ सिटी। तो ये हर जगह, हर शहर में होना चाहिए, नॉट ओनली मुंबई। हर शहर में होना चाहिए। तो आपने देखा है कि बॉलीवुड के सितारे भी किस तरह इस जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं, और सभी ने ये कहा कि पुलिस को और जिम्मेदाराना रोल और भूमिका निभाने की ज़रूरत है, तभी इस नशीली पदार्थ का गोरख धंधा करने वाले सौदागरों से निपटा जा सकता है, उन पे है जो कि लगाम लगाई जा सकती है। दोस्तों, आज के लिए मुंबई की आवाज़ में इतना ही। फिर हम कल नई जगह नए चेहरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन महेश को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।